आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग धान की फसल में लगने वाले एक प्रमुख बीमारी जो पिछले 3-4 सालों से बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और यह धान उत्पादक किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉल्स स्मट या कंडुआ, या जिसे कहीं कहीं पर इसे हल्दिया रोग के रूप में भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम हल्दिया रोग से कैसे बचें, किन किन उपायों को करें और हल्दिया रोग की पहचान क्या है और यह किस कारण से हमारे खेतों में उत्पन्न होता है, इन सभी बिंदुओं पे हम विस्तार से जानकारी देंगे। और जो भी किसान साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम देखने के बाद आपको हल्दिया रोग की चुनौतियों से निपटने के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। धान की कुछ प्रजातियों, ख़ास तौर से साभा मंसूरी जो प्रजाति है, इसमें पिछले कुछ सालों से फॉल्स स्मट या कंडुआ रोग या हल्दिया रोग की समस्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और यह बीमारी सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत तेज़ी के साथ धान की फसल में लगता है। इस बीमारी की पहचान ये है कि धान में बालियों की जगह पर गांठ बन जाता है और ये शुरुआत में जो गांठ बनता है ये पीले रंग का होता है, जिसमें पूरा पाउडर लगा रहता है। यदि हाथ से उसको छूते हैं तो पूरा पाउडर आपके हाथ में लग जाएगा और धीरे धीरे बाद में ये दाने या ये गांठें जो हैं काले पड़ जाते हैं और जो आपका उत्पादन प्रभावित होने लगता है। इसका आपके खेत में फैलने का प्रमुख कारण है अचानक बारिश के बाद जब टेम्परेचर अचानक ज़्यादा हो जाता है और मौसम में बदली छाया रहता है, साथ ही वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है वो 90 से 95% तक हो जाता है और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में फॉल्स स्मट बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसान साथी समय समय पर अपने खेतों की निगरानी करते रहें तो इस बीमारी के आने की संभावना को जान पाएंगे कि कब ये बीमारी उनके खेत में लग रहा है। फॉल्स स्मट की बीमारी बालियां निकलने के बाद परिलक्षित होती हैं और जब बालियां निकल जाती हैं, बहुत आपके खेत में इसका प्रसार हो जाता है, तो उसके बाद आप जब दवा इसमें डालते हैं तो दवा विशेष कार्य नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए कोई दवा ही ऐसा नहीं है जो बालियां प्रभावित हो गई हैं वो बालियां ठीक हो पाएँ। प्रिकॉशन आप ज़रूर कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि जब भी आप धान की नर्सरी गिराते हैं तो आपको अपने धान की जो बेहन डालने से पहले धान को आपको बीज शोधन करना है। बीज शोधन से आपको काफ़ी लाभ होता है। जो भी बीज जनित बीमारियां होती हैं वो वहीं पे किल हो जाती हैं, मर जाती हैं और आपकी खेत में ये बीमारियां नहीं लगती हैं। बीज शोधन के लिए आपको कुछ रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कार्बेंडाजिम 50% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप यदि बीज शोधन करके और बुआई करते हैं तो इस रोग के लगने की संभावना कम हो जाती है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि जिस भी खेत में आप धान की फसल उगाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पिछले वर्ष उस खेत में ये अगर धान की फसल आपने उगाया था तो ये बीमारी
न लगी हो। अगर उस खेत में ये फॉल्स स्मट की बीमारी पिछले वर्ष लगी थी तो आप कोशिश करें कि उस खेत में इस धान की फसल को न लें, बल्कि किसी और खेत में आप उगा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आप अपने खेतों की साफ सफाई का नियमित ख्याल रखें। उसके बाद आप नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग के कारण भी इस बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करें, जिससे फॉल्स स्मट की बीमारी से बचा जा सके। और जब भी बालियां निकलने का समय होता है, फूल बनने से पहले आपको कुछ रसायनों का, कुछ फफूंदनाशियों का छिड़काव कर देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है कि जब आपके खेत में फॉल्स स्मट की बीमारी दिखेगी तब आप जो है फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे। आप बीमारी लगने के बाद फफूंदनाशक डालेंगे, उसका कोई लाभ आपको नहीं होने वाला है। आप कोशिश करिए, जैसे ही बालियां निकलना प्रारंभ होती हैं, प्रिकॉशन के तौर पे मैं जो रसायन बता रहा हूँ, इस रसायन का जो डोज बता रहा हूँ, उस हिसाब से यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो संभावना है कि आपके खेत में फॉल्स स्मट बीमारी नहीं लगेगी। जैसे पहला जो रसायन या फफूंदनाशक है, उसका नाम है प्रोपिकोनाजोल 25%। प्रोपिकोनाजोल जो फफूंदनाशक है, इसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। यदि ये दवा बाज़ार में नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे एजाक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल नामक रसायन का प्रयोग 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप प्रयोग करके स्प्रे करा सकते हैं बालियां निकलते समय। इससे आपके खेत में इस बीमारी के लगने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी फसल को फॉल्स स्मट की समस्या से बचा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।